हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जावा का कुछ क्विज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करूँगी, उनके आंसर्स भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कमांड जावा सी इज़ यूज टू डिबग अ जावा प्रोग्राम, कंपाइल अ जावा प्रोग्राम, इंटरप्रेट अ जावा प्रोग्राम और एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम। तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम जावा सी कमांड का यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हुआ बी, मतलब कंपाइल अ जावा प्रोग्राम। सेकंड क्वेश्चन है ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू। तो ब्रेक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज होता है? ऑप्शंस हैं गेट आउट ऑफ मेथड, एंड अ प्रोग्राम, गेट आउट ऑफ अ लूप, गेट आउट ऑफ अ सिस्टम। तो ब्रेक का यूज लूप के बाहर आने के लिए होता है। तो थर्ड आंसर इज राइट, गेट आउट ऑफ अ लूप। नाउ थर्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। द कमांड जावा सी is used for convert a Java program into bytecode, convert a Java program into bytecode, convert a Java program into machine language, none of the above। तो जावा में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, दो कमांड यूज़ होते हैं, एक तो जावा सी और जावा। जावा सी कंपाइलर कंपाइल करने का काम करता है, वो जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ना कि बाइनरी कोड में, और ना ही वो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो सेकंड आंसर है वो राइट आंसर है, कन्वर्ट जावा प्रोग्राम इनटू अ बाइट कोड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावा। जावा के बारे में कौन सी बात सही है? जावा डज नॉट सपोर्ट ओवरलोडिंग, जावा हैज रिप्लेस्ड द डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ C++, देयर आर नो हेडर फाइल्स इन जावा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। जावा में ओवरलोडिंग नहीं होती है, और जावा में डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर वर्क करता है। हेडर फाइल्स नहीं होती हैं, यहाँ पर पैकेज होते हैं जिनको इंपोर्ट किया जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। विच कमांड इज यूज्ड फॉर रनिंग द जावा प्रोग्राम। जावा सी यूज होता है कंपाइल करने के लिए, और जावा यूज होता है रन करने के लिए। बाकी दो यहाँ पर यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन। There are machine instructions. They are machine instructions, and therefore Java interpreter generate machine code that can be directly executed by the machine that is running the Java program। ना तो कि कौन से मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको जावा इंटरप्रेटर यूज करता है मशीन कोड को, और वो डायरेक्टली मशीन में रन होते हैं। तो कंपाइल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या कंपाइल कोड होते हैं, या बाइट कोड होते हैं, या जावा मिड कोड होते हैं। तो जावा इंटरप्रेटर यूज करता है बाइट कोड को, है ना? नहीं, हाँ, बाइट कोड को होता है, और वो मशीन कोड नहीं होते हैं। ओके, उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे थर्ड आंसर इज राइट आंसर। देन सेवेंथ क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द फॉलोइंग लूप सेगमेंट एग्जीक्यूट। यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन इंटीजर वैल्यू दी हुई है। डू वाइल लूप का यूज किया है। डू करना है वाई माइनस, तो वाई माइनस हो जाएगा 10, एक्स प्लस प्लस एक्स हो जाएगा 2, वाई माइनस इज इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो y यहाँ पर हो गया था 9 पहले ही डू के अंदर, फिर 9 में से 2 गया तो बचा 7। देन y इज इक्वल टू z। अब y में z डाल दिया, दैट मीन्स कि y की वैल्यू अब हो गई 1, ठीक है, और z को प्लस प्लस कर दिया, तो z हो गया यहाँ पर आपका 2। तो y 1 हो गया, z 2 हो गया, x 2 हो गया। अब यहाँ पर while है y इज ग्रेटर देन 1 एंड z इज लेस देन 10। तो y तो यहाँ पे 1 हुआ है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो पाया। 1 ग्रेटर देन 1 था, लेकिन जैसे ही y इज इक्वल टू z हुआ तो वो 1 हो गया, और z जो हो गया वो 2 हो गया। तो z तो लेस देन है, लेकिन y ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो ये कंडीशन जो है while के अंदर जो दी गई है वो फॉल्स है, मतलब एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा। तो ये लूप एक बार ही चलेगा। एक बार इसलिए चलेगा क्योंकि ये डू वाइल है। तो डू वाइल लूप कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार तो रन करता ही है। तो इसका आंसर है 1। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द जेडीबी इज यूज टू। जेडीबी किस लिए यूज होता है? जावा आर्चिव क्रिएट करने के लिए, जावा प्रोग्राम को डिबग करने के लिए, सी हेडर फाइल को क्रिएट करने के लिए, जावा डॉक्यूमेंटेशन को जनरेट करने के लिए। तो जेडीबी एक्चुअली जावा डीबगर होता है। तो ये सेकंड आंसर सही है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ स्ट्रिंग args इज नॉट इंक्लूडेड एज द आर्ग्यूमेंट इन द मेन मेथड। मेन मेथड में अगर हम स्ट्रिंग args यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई एरर नहीं आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी, प्रोग्राम रन नहीं होगा, या प्रोग्राम एग्जिट होगा। तो ये आप करके देखिएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि वहां पर हमें
प्रोग्राम के नाम में हमें आर्ग्यूमेंट का नाम चाहिए होता है। 10th क्वेश्चन है व्हाट द operators are when the operators are having the same priority they are evaluated from where to where in the order they appear in the expression। अगर सेम प्रायोरिटी है ऑपरेटर्स की तो जब इवेल्यूट किए जाएंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, या कुछ भी होगा, या इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर। तो इवेल्यूट जब किए जाते हैं तो आपको याद होगा कि आपको इक्वल साइन मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू इवेल्यूट किया जाता है। तो हमेशा अगर सेम ऑपरेटर्स होंगे तो इवेल्यूशन के लिए लेफ्ट टू राइट वो रन करते हैं सेम प्रायोरिटी वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है by using this you can force immediately termination of a loop by passing the conditional expression and any remaining code in the body of the loop। कौन सा इनमें से ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करें तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन जावा blank can only test for equality whereas blank can evaluate any type of boolean expression। किससे हम केवल इक्वालिटी को चेक करते हैं और किससे हम बूलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं? तो पहला होता है स्विच। स्विच से हम इक्वालिटी चेक करते हैं क्योंकि हम केसेस डिफरेंट इक्वल देखते हैं कि केस 1 इक्वल है कि नहीं, केस 2 के इक्वल है कि नहीं, तो इक्वालिटी चेक की जाती है। जबकि इफ के थ्रू हम बूलियन एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। फिर हम आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। द कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम कैन रन ओनली blank platform having JVM Java Virtual Machine installed on it। तो कंपाइल जावा प्रोग्राम किस पर रन कर सकता है? प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे, जावा प्लेटफॉर्म पे, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे, नॉन जावा प्लेटफॉर्म पे। तो एक्चुअली एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर ये रन कर सकता है। थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। 14 blank package is used by the compiler itself so it does not need to be imported फॉर यूज़। कौन सा पैकेज ऐसा है जो कंपाइलर खुद यूज़ करता है जिसे हमें इंपोर्ट अलग से नहीं कराना पड़ता? तो ये आपको वीडियोस में बताया गया है। तो यहाँ पर ये मैथ पैकेज दिया है, AWT पैकेज दिया है, एप्लेट दिया है, लैंग। तो यहाँ पर लैंग पैकेज ऐसा पैकेज होता है जो कंपाइलर खुद से यूज़ करता है, इसको हमें अलग से इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। 15th क्वेश्चन है अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ। पैकेज कलेक्शन ऑफ होता है क्लासेस, इंटरफेसेस, एडिटिंग टूल और क्लासेस और इंटरफेसेस। तो पैकेज जो होता है वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाइट कोड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा। जावा के कंटेक्स्ट में बाइट कोड क्या होता है? द बाइट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर, द टाइप ऑफ कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर, द टाइप ऑफ कोड जनरेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन, इट इज अनदर नेम ऑफ जावा सोर्स फाइल, इट इज अ कोड रिटन विद इन द इंस्टेंस मेथड ऑफ द क्लास। बाइट कोड क्या होता है? एक्चुअली बाइट कोड जनरेट होता है जावा कंपाइलर के थ्रू। जैसे ही हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जावा सी कमांड के थ्रू तो बाइट कोड जनरेट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 जावा वाज डेवलप्ड बाय द कंपनी। किस कंपनी ने जावा का डेवलपमेंट किया था? सन माइक्रो सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोटेक, IBM। तो सन माइक्रो सिस्टम ने जावा का डेवलपमेंट किया था, लेकिन अभी जावा ओरेकल के थ्रू आपको मिलती है। तो ओरेकल कंपनी जावा की ऑनर है, सन माइक्रो सिस्टम अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द कंपाइल जावा प्रोग्राम। जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लिखते हैं डॉट जावा करके, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। जब हम उसको कंपाइल कर लेते हैं तो जो नया कोड बनता है वो होता है डॉट क्लास। ओके, तो डॉट क्लास एक्सटेंशन होता है। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ द मेन। मेन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है? मेन में अगर हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा, जैसे इंट मेन, वॉइड मेन या फ्लोट मेन, हमने कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है? तो वो होती है इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा नहीं है? नल, इम्प्लीमेंट्स, प्रोटेक्टेड, स्विच। तो बाकी सब कीवर्ड है, नल कोई कीवर्ड नहीं होता जावा में। 21st क्वेश्चन हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग का फादर कौन होता है? जेम्स गॉसलिंग, MP जावा, चार्ल्स बेबेज और वेलिस पास्कल। तो इसमें एक्चुअली जावा गॉसलिंग जो है वो जावा के फादर कहे जाते हैं। विच प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरमेंट फॉर जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जावा आपको कौन सा रन टाइम एनवायरनमेंट, कौन इसमें से रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जावा के बाइट कोड को जिससे कि वो एग्जीक्यूट होता है? तो यहाँ पर हमें JRE जो आंसर है दैट इज द ट्रू आंसर। ओके, व्हाट इज द बाइट कोड इन जावा। जावा में बाइट कोड क्या है? कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर, कोड जनरेटेड बाय द जावा वर्चुअल मशीन,
नेम ऑफ द जावा सोर्स कोड फाइल, ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इनसाइड अ क्लास। कौन सा बाइट कोड है जावा में? ठीक है, तो जो कोड जनरेट होता है जावा कंपाइलर से वही बाइट कोड होता है। इसको हम कई बार देख चुके हैं बाइट कोड को, क्योंकि बाइट कोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए जावा जो कंपाइलर जनरेट करता है वो कोड होता है बाइट कोड। ओके, विच ऑफ दिस है हाईएस्ट प्रेसिडेंस? कौन सा ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेसिडेंस का होता है? मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट, शिफ्ट और ब्रैकेट ब्रेसेस। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि बॉडमास का रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्रैकेट्स को हम पहले इवेल्यूएट करते हैं। विच ऑफ दीज इज रिटर्न एज बाय द ऑपरेटर एंड? बिटवाइज एंड ऑपरेटर यहाँ लिया है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और बुलियन। तो जो भी बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो बुलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। जावा लैंग्वेज वॉज इनिशियली कॉल्ड एज? जावा लैंग्वेज को शुरू में कहा गया, क्या कहा गया था? सुमित्रा, जे प्लस प्लस, ओक और पाइन। तो ओक नाम था इसका। Which statement transfer execution to different part of your code based on the value of an expression? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपके कोड को आपको अलग अलग एग्जीक्यूशन को आपको अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर देता है, जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया उसके अकॉर्डिंगली। तो ये स्विच में होता है। स्विच में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं और डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग जगह आपके एग्जीक्यूशन को ट्रांसफ़र कर देता है। मॉडुलस ऑपरेटर कैन बी अप्लाई टू विच ऑफ दीज? किस तरीके के वैल्यूज़ पे मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई हो सकता है? इंटीजर पे, फ्लोटिंग पॉइंट पे, दोनों पर या किसी पर नहीं? तो दोनों पर हो सकता है, इंटीजर पे भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट पर भी हो सकता है। डिवीजन ऑपरेटर हैज़ प्रेसिडेंस ओवर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। अब आपके पास डिवीजन ऑपरेटर भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है, तो दोनों के प्रेसिडेंस में क्या डिफरेंस होता है? डिवीजन हाईएस्ट होता है, लीस्ट होता है, इक्वल होता है या कुछ नहीं होता? तो डिवीजन जो होता है दैट इज हैविंग इक्वल प्रायोरिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इन जावा कोड द लाइन दैट बिगिंस विथ स्लैश एस्ट्रिक एंड एंड्स विद एस्ट्रिक स्लैश इज नोन एज? इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 बार स्लैश जब हम यूज करते हैं तो वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, और ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। तो ये सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो थे, ये 30 क्वेश्चन बेस्ड जो थे आपके जावा के जो फर्स्ट यूनिट है, या आप बोल सकते हैं बेसिक्स हैं, उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।